ये देखो 10 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। एक गेंद है, इसको v नॉट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिए हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ पर से। द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाई अ ड्रैग फोर्स इक्वल टू m गामा v स्क्वायर where m is the mass of the ball, v is its instantaneous velocity and gamma is a constant। क्या कह रहा है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पे एक ड्रैग फोर्स लग रहा है। ड्रैग फोर्स मतलब वेलोसिटी के अपोजिट। तो वेलोसिटी ऊपर है तो ड्रैग फोर्स लगेगा नीचे। ठीक है, कितना लगेगा? m गामा वी स्क्वायर, जहाँ v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब यहाँ v नॉट का स्क्वायर होगा, यहाँ v का स्क्वायर होगा, v बदलेगा तो ये ड्रैग फोर्स बदलेगा। टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स जीनथ इज, जीनथ मतलब मैक्सिमम हाइट। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा 0। यहाँ टाइम है 0, ये कोई रैंडम टाइम है t, और यहाँ टाइम है टॉ। टॉ टाइम पर सबसे ऊपर में पहुंच गया तो हमें ये टॉ कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो किसी भी रैंडम पोजीशन टाइम t पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम गेंद का ड्रॉ करूं तो इस पे दो फोर्स लगेगा। एक mg हमेशा नीचे की तरफ लगता है तो mg होगा नीचे की तरफ। हाँ सर, mg नीचे होगा। दूसरा फोर्स ये जा रहा है ऊपर की तरफ तो ड्रैग फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ लग गया। अब कितना? अभी का इसका स्पीड है v, तो ये ड्रैग फोर्स होगा m गामा v स्क्वायर। हाँ, बस यही दो फोर्स लगेगा। तो टोटल फोर्स यदि इसका देखें तो टोटल फोर्स आ गया -mg प्लस m गामा v स्क्वायर। और ये फोर्स वेरिएबल है, v बदलने पर ये फोर्स बदल जाएगा। तो एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलेरेशन, तो इसको मास से डिवाइड कर दो तो ये आ गया -g प्लस गामा v स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो बढ़िया लिखे, लेकिन हमें तो टाइम कैलकुलेट करना है, इसमें तो टाइम है ही नहीं कहीं क्वेश्चन में, तो टाइम में बदल देते हैं। तो जानते हैं एक्सेलेरेशन को लिखा जाता है dv बाई डी टी इक्वल टू -g प्लस गामा v स्क्वायर। ठीक है सर, तो अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो इधर आ गया हम लोग को dv डिवाइडेड बाई g प्लस गामा v स्क्वायर इक्वल टू -dt। तो इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इधर ऐसे इंटीग्रेशन हो गया और इधर ऐसे इंटीग्रेशन हो गया। शुरू में जब टाइम है 0 तो v है हम लोग को v नॉट, और जब टाइम हो गया टॉ तो v हो गया हम लोग को 0। ठीक है सर, लेकिन ये इसका इंटीग्रेशन, हाँ इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता होगा, ये क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। जब कैलकुलस में आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो वहाँ इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हूँ, dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स स्क्वायर। अगर यदि ऐसा एक्सप्रेशन है तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई रूट ए बी tan इनवर्स रूट बी एक्स बाई रूट ए। तो मैं इसको डायरेक्ट यूज करूँगा, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे मैथ लगाने लगूंगा तो फिजिक्स होने से रहा। तो मैथ का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कोई ऐसा भी नहीं बहुत छुपा हुआ कोई चीज़ किताब से एकदम ढूंढ के निकाले हैं कहीं से, नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। तो इसको अब इसी फॉर्मेट में कर देंगे तो ये मेरा a हो जाएगा, ये मेरा b हो जाएगा। तो लिखेंगे तो आएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a इंटू बी, a इंटू बी मतलब g इंटू गामा। ठीक है सर, उसके बाद आएगा tan इनवर्स, ये tan इनवर्स रूट बी, बी कौन है? ये है, तो रूट गामा इंटू वी डिवाइडेड बाई रूट ए मतलब रूट जी, ये और इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस टॉ। ठीक है, अभी तो लिमिट भी पुट करना है हम लोग को, तो लिमिट भी पुट करेंगे। ये हो जाएगा 0 से लेकर वी नॉट से लेकर 0 तक। तो पहले 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और वी नॉट पुट करेंगे तो ये माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस आ गया,
तो टॉ आया 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी गामा tan इनवर्स रूट गामा वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट जी। तो इतना मेरा टाइम आया है। तो जरा चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है भी या अलग है। तो देखो, हाँ ऐसा ऑप्शन तो मिला, tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, साइन है, लॉग है, तो लॉग तो चला गया। tan इनवर्स में ये 2 गामा जी, नहीं 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 नहीं, जी गामा आया, ये ठीक है। और अंडर रूट गामा बाई जी, हाँ ठीक है, इंटू वी नॉट। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। अब यहां पर देखो, यदि ये वाला फॉर्मूला तुमको नहीं आता है तब तुमको यहां पर लगाना पड़ेगा कैलकुलस, और इसमें लगेगा समय, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बना सकते हो। लेकिन इसका इंटीग्रेशन जो है वो आपको आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड चीज़ है। तो जिसको ये इंटीग्रेशन आता है वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेगा। लेकिन जिसको ये रिजल्ट पता नहीं है या इसको इंटीग्रेट करने नहीं आता है, उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा।